नहीं, सलमान सर, अक्षय सर ने भी they've given me their love and everything, which is really nice to both of us. Their blessings mean a lot. हम दोनों वी आर वेरी सिमिलर एज पीपल. ये काफ़ी रिजर्व्ड एंड शाय एंड मैं भी ऐसी ही हूँ. 18 उम्र पहुंचते ही मैं अपने पापा के पास गया था. एक्चुअली मम्मी के पास पहले गया था और बोला मम्मी को कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ. मम्मी ने बोला आयु श्योर. ज़्यादा दोस्त नहीं थे मेरे पास, तो घर आके मैं अपने एक किताब थी उसमें अपनी इमोशंस लिखता था. पापा से बेहतरीन है बट बॉबी चाचा जितना अच्छा नहीं है, बट एक यूनिक स्टाइल है. बॉलीवुड के सबसे दमदार फैमिली देवल्स के थर्ड जनरेशन के हैंडसम हंक करण देवल आ चुके हैं और उनके साथ हैं वेरी गॉर्जियस सहर बाम्बा, जो अपने ये पहली मूवी के साथ पल पल दिल के पास के साथ आपका दिल चुराने पहुंच चुके हैं आपके पास. बड़ी ताजगी भरी ये फिल्म है. 20 सितंबर को आपके नज़दीक सिनेमा घर में आएगी. इतने सारे अभी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, हर इंटरव्यू में वही सवाल पूछे जा रहे होंगे कि कितना प्रेशर है, कितने नर्वस हैं आप लोग. क्या कभी मन करता है कि वो 2.5 किलो का हाथ दे दूं या वो पंप उखाड़ के मार दूं ऐसे सवालों पे? नहीं, ऐसे तो नहीं, क्योंकि आप भी अपना एक काम ही कर रहे हो. सो वी रिस्पेक्ट यू फॉर दैट एंड वी विल ऑल्सो गिव यू द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ईच इंटरव्यू, डोंट वरी. सर आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि हर बार वैसे ही सवाल पूछे जाते होंगे कि कितनी नर्वस हो, क्योंकि ऑब्वियसली पहली फिल्म है तो काफ़ी ये सवाल पूछा हो गया होगा. नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं है कि मतलब मारने का मन करता है, बिकॉज आई थिंक आई एम इन्जॉइंग एवरी बिट ऑफ इट. तो चाहे वही चीज़ 10 बारी भी बोलनी है, आई डोंट माइंड इट. मैं इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ ये जो फेज चल रहा है टिल द रिलीज, एंड वेरी वेरी एक्साइटेड. ओके. और फिल्म में कोई एक रिजेम्बलेंस भी है दामनी का, वो 2.5 किलो का हाथ वाला सीन से? रिजेम्बलेंस जो जब ये एक्शन करोगे तो आएगी अपने पापा के साथ, और होपफुली मैंने उसका जस्टिस किया है इस पिक्चर में. करण मेरे को एक चीज़ बताइए, ये देवल्स इतने शर्माते क्यों हैं, इतने इमोशनल क्यों हैं आप लोग? आई थिंक जो अपब्रिंगिंग है जॉइंट फैमिली का, और वे जो सिंपल पीपल, फैमिली पीपल, हम ज़्यादा बात नहीं करते इवन घर पे, तो आई थिंक अपब्रिंगिंग इट्स द मेन थिंग. मैं जवाब नहीं दे सकता एग्जैक्टली वाई वे शाय, मुझे भी पता नहीं है, तो मैं उसका जवाब ठीक से नहीं दे पाऊंगा. और वो एक दूसरे रिश्ते का इतना अच्छा ताना बाना है ना आप लोग के बीच में दिखता है. इवन कई पॉइंट्स पे इमोशनल भी हो जाते हैं आप. कई टीवी शोज पे भी गए, वहाँ पर भी देखने को मिला. बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फैमिली है, तो स्मॉल मोमेंट्स वेदर इट बी विद दादा डैड किधर कनेक्ट कर लेता है और फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते. ऐसा क्या खाते हैं कि जल्दी इमोशनल हो जाते हैं? ऐसे तो खाते नहीं, बस ऐसे ही है हम. सहर, आपने सनी सर के साथ भी इतना, आपका कैमराडरी बहुत अच्छी बन गई है, मैंने पढ़ा भी. और करण रॉकी के साथ आपने इतना काम भी किया है. क्या डिफरेंस दोनों के बीच में दिखाई देता है? आई थिंक दे आर वेरी सिमिलर एज पीपल, एंड सनी सर एंड रॉकी, एक जो फैक्ट है कि ये इतने ऑनेस्ट लोग हैं, यू नो, इतने दिल के साफ जिसको कहते हैं वो हैं. आई थिंक दैट इज़ वाई वो इमोशनल हैं, क्योंकि देर इज़ नो फसाड. जो हैं वो हैं, तो एंड दे आर सो प्योर, यू नो, उनका दिल इतना साफ और प्योर है कि वट एवर दे फील, यू नो, इट्स देयर, एंड तभी वो शायद आपको उनका इमोशनल साइड भी देखने को मिलता है. बट दे आर वेरी सिमिलर एज पीपल. आई थिंक वन क्वालिटी जो है इज़ द नेवर गिव अप एटीट्यूड. रॉकी को आई हैव सीन मनाली में इसने कैसे स्टंट किया है, बार बार वही चीज़ की है, चाहे वो पानी में, यू नो, बर्फीले पानी में उतरना हो या रैपलिंग करना हो, कोई बॉडी डबल नहीं इस्तेमाल किया है, सब कुछ खुद किया है. तो एंड एन नंबर ऑफ टेक्स. तो आई थिंक दैट नेवर गिव अप एटीट्यूड बोथ सनी सर एंड रॉकी में है. अच्छा. और सनी सर के बारे में ये फेमस है कि उनको गुस्सा जल्दी आता नहीं है, लेकिन एक बार आ जाता है ना तो फिर हालत ख़राब हो जाती है सबकी. तो कभी वो सिचुएशन फेस किया आप दोनों ने सेट पे, कभी वैसा कुछ हुआ? नहीं, आई थिंक सनी सर वैसे इज़ अ बिग हार्ड टास्क मास्टर. उनको जो ही वांट्स परफेक्शन एंड ही वांट्स एवरीथिंग डन टू द टी. लेकिन हमारे साथ कभी उन्होंने इतना गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उनको ऑब्वियसली पता था कि हम ऑलरेडी इतने नर्वस थे. तो हमें ही इज़ ऑलवेज मेड अस फील वेरी कंफर्टेबल और बहुत ही पेशेंटली हमसे सीन्स करवाए. नहीं, आप लोग के साथ नहीं, लेकिन सेट पर कभी कुछ ऐसा उनका गुस्सा नहीं देखने को मिला? नहीं. और कंट्रोल किया. करण मेरे को एक चीज़ बताइए, क्योंकि मैंने देखा है सनी सर को, वो इतने डिसिप्लिन्ड हैं, खुद ड्राइव करके सेट पर सुबह सबसे पहले पहुंचने वाले हैं. मतलब प्रोडक्शन के लोग नहीं पहुंचे होते और सनी सर पहुंच जाते हैं. तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ इतने डिसिप्लिन्ड आदमी के साथ काम करते हुए, एक तो आपके डैड भी हैं, कि कहाँ फंस गया मैं? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि आज के ज़माने में बीइंग डिसिप्लिन्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपटीशन बाहर इतना है, एंड बीइंग डिसिप्लिन्ड शेप्स यू एज अ पर्सन. तो भी हम भी आधे घंटे पहले वहाँ पे सेट पे पहुँच जाते थे, क्योंकि हमको पता है कि पापा डायरेक्टर्स ऑलरेडी देयर, सो वी शुड ऑल्सो ऑलरेडी बी देयर. एंड
time management and being punctual is a very important thing, I think, in today's time. It shouldn't be taken for granted. और करण, आपने इतनी मेहनत की, जैसे सहर बता भी रही थी, ट्रेनिंग ली है। कल हम मेकिंग में भी देख रहे थे कि 10 महीने की पूरी ट्रेकिंग और ये सब की है। लोग जब बोलते हैं कि वो नेपोटिज्म और ये सब सवाल पूछते हैं, तो अजीब नहीं लगता कि आप भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, उतनी ही कोशिश कर रहे हैं जितने आम लोग भी करते हैं? हो सकता है क्योंकि एक फिल्मी फैमिली से हैं, वो एक थोड़ा एक वैल्यू एडिशन है, बाकी कुछ चीज़ ऐसी है। ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसके बारे में अजीब तो नहीं लगता मुझे, क्योंकि कई चीज़ें, क्योंकि वी गेट दैट प्लेटफॉर्म ईजिली, ऑब्वियसली वो प्लेटफॉर्म मिलता है हमें, बट मेहनत बहुत करते हैं। ऐसे कि नहीं कि प्लेटफॉर्म मिला हम मेहनत नहीं करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे योर वर्क स्पीक्स फॉर इट योरसेल्फ। तो ऐसे किसी को पहले जज नहीं करना चाहिए, पहले काम देखो, फिर अच्छा नहीं लगता है फिर कितना भी बोलना है आपको बोलो, रोको मत अपने आप को, बट पिक्चर या काम देखने से पहले इट्स नॉट राइट टू टॉक। सही बात है। सहर, आप तो इंडस्ट्री आउटसाइडर हैं, कोई गॉडफादर नहीं था, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, लाइक ही सेड, नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, वो सबको पता है, लेकिन आई मीन जैसे मैं आउटसाइडर हूँ, तो आई कैन नॉट गेट बिटर अबाउट द फैक्ट कि अरे मेरे पेरेंट्स एक्टर्स क्यों नहीं हैं एंड ऑल ऑफ दैट। बट लाइक ही सेड, आई थिंक आपका काम एंड टैलेंट ही सर्वाइव करता है इंडस्ट्री में, एंड होपफुली दे विल जज बोथ ऑफ अस आफ्टर वॉचिंग द फिल्म। एंड करण, सबसे पहली बार कब पता चला कि नहीं, मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा मुझे भी काट चुका है? जब भी मैं 5 साल का था और मैंने स्टार वॉर्स देखी थी, उस वक्त पिक्चर के लिए पागल हो गया था। फिर उसके बाद पिक्चर देखता रहा। फिर 18 उम्र पहुंचते ही मैं अपने पापा के पास गया था, एक्चुअली मम्मी के पास पहले गया था, और बोला मम्मी को कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मम्मी ने बोला आर यू श्योर, क्योंकि इमोशनल और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना इस दुनिया में ज़रूरी है आजकल। तो फिर पापा के पास गए, पापा भी सेम चीज़ बोले, तो वही थी मेरी पहली थी, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग चालू हो गई थी मेरी। जी। और आप मम्मा से काफ़ी क्लोज़ हैं। कई बार जैसे स्कूल वाला आपका किस्सा काफ़ी फेमस है कि लोग बोलते थे कि सनी देओल का बेटा है और आपको भी एक्शन आना चाहिए, मारपीट करना चाहिए। तो वो जो एक फेज़ था जो कि काफ़ी टैक्सिंग भी है, वो कैसे अपने मम्मा से शेयर करते थे इमोशनली? मैं घर आ जाता था और मम्मी के पास रो के जाता था, और मम्मी बताती थी क्योंकि एवरी किड इज़ गोइंग थ्रू देयर ओन थिंग, आपको पता नहीं कि उस बच्चे के लाइफ में क्या हो रहा है। तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू जज सेइंग दैट दे आर नॉट राइट, बट मे बी देयर लाइफ इज़ ऑल्सो नॉट राइट। बट एट दैट एज वेयर डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग? अच्छा नहीं था, बट इट मेड मी पुश फॉरवर्ड एंड मेड मी want to prove to those naysayers that I can do something. So it burnt that fire inside of me, and that fire hasn't been extinguished since. उनको पता नहीं था, लगता है कि डैड आ जाए, डैड को आपने बता दिया तो 2.5 किलो का हाथ पड़ेगा। नहीं, मुझे वो नहीं लगता था। और मैंने ये भी पढ़ा कि जब आप लो फील करते थे तो आपने म्यूज़िक का सहारा लिया, पोइट्री का सहारा। मैं पोइट्री भी लिखता हूँ, क्योंकि उस वक्त में ज़्यादा दोस्त नहीं थे मेरे पास, तो घर आके मैं अपने एक किताब थी उसमें अपनी इमोशंस लिखता था, तो फिर एक फॉर्म की लव फॉर पोइट्री बन गई थी। सहर, कभी आपसे कोई वैसी बातचीत हुई जब इन्होंने अपनी पोइट्री सुनाई हो आपको कभी? एक बार होगा, मैंने दिखाया था। कैसी लगी आपको? एक बारी इन्होंने कुछ लिखा था और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर किया, और मैं दंग रह गई थी। आई वाज लाइक, ये मुझे ये टैलेंट पता नहीं था इनका, एंड इतने ब्यूटिफुली ही पेन डाउन हिज फीलिंग्स। मुझे आई थिंक इज़ वेरी टैलेंटेड व्हेन इट कम्स टू पोइट्री। और आप भी कभी ऐसा पोइट्री या कोई चीज़ वैसी करती हैं? जब लो फील करती हैं तो आप क्या करती हैं? करण तो म्यूज़िक और पोइट्री का सहारा लेती हैं। मैं जब लो फील करती हूँ, आई थिंक मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती हूँ, अपनी मॉम को कॉल करके बताती हूँ, या फिर सो जाती हूँ। आई थिंक स्लीपिंग इट ऑफ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और शुरुआत में आप दोनों के बीच में वो आइस ब्रेकिंग सेशन में काफ़ी टाइम लग गया था, काफ़ी वक्त तक आप दोनों बात नहीं कर पाए थे एक दूसरे से। वो इसलिए भी क्योंकि हम दोनों वी आर वेरी सिमिलर एज पीपल। ये काफ़ी रिजर्व्ड एंड शाय, एंड मैं भी ऐसी ही हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लगता है ओपन अप होने में। तो हम बात करते थे, बट हम दोस्त नहीं थे। दोस्त हम तब एक 1-1.5 महीने के बाद बने। बट लकीली हम मनाली में जब हमने शूट करने से पहले हम 3 महीने एक साथ रह रहे थे, तो इस वजह से दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी, और शूटिंग के लिए काफ़ी मतलब आसान हो गया था हमारे लिए एक दूसरे से शूट। और करण, ये जो पोइट्री वाली चीज़ है वो धर्मेंद्र सर से आपको मिला, क्योंकि शायरी वो कमाल लिखते हैं, कमाल पढ़ते हैं। कभी आपने अपनी पोइट्री उनके साथ शेयर की है? नहीं, मैंने की है, और वो भी शौक थे, एंड समवेयर डाउन द लाइन हिज गिफ्ट वाज पास्ड ऑन टू मी, बट ही राइट्स way better poetry than me. और उर्दू पे उनकी पकड़ कमाल की है। मैं hats off to him. आज के ज़माने में उर्दू to write in Urdu is very difficult. It's not easy. I think there's a few people
आज के ज़माने में आर केपेबल ऑफ दैट. करण, एक और चीज़ है, आपके अंदर वो जो इनोसेंस है वो तो देवल्स का है ही, जो सनी सर के अंदर ज़्यादा दिखता है, और चार्म जो है वो धर्मेंद्र सर का है. तो मुझे ये बताइए, अभी क्योंकि इतनी सारी जब क्वालिटीज़ होती हैं तो लड़कियां भी अभी पीछे पड़ेंगी और लिंकअप्स और ये सब की खबरें आएंगी, तो कैसे अपने आप को आपने तैयार किया है इन सब चीज़ों के लिए? ऐसे जस्ट लिव योर लाइफ नॉर्मली, और जो भी होता है, ज़्यादा उसके बारे में सोचो मत. अभी रिलेशनशिप स्टेटस क्या है करण का? मझधार में. सर, कभी आपने इनको बताया कि आपका खुद का होटल है शिमला के पास में, मनाली में? जी पता था, सबको पता था. अच्छा, ओह गॉड यार. तो कभी घुमाने लेके गई इनको अपने होटल पे? हम ओह गॉड, मैंने इनको बहुत बारी इनवाइट किया, ये आए नहीं. बाकी सब आए पर ये नहीं आए. कैसे दोस्तों, आप लेके नहीं गए? और नहीं, ये आए नहीं, बुलाया पर आए नहीं. अच्छा, इतने आप, क्योंकि ऐसा रोल है जिसमें इतने सारे एक्शंस भी करने हैं और काफ़ी ब्रेथ टेकिंग सीन्स हैं, मैंने देखा बड़े कमाल के सीन है और उसको बहुत अच्छे से सनी सर ने फिल्माया भी है. कभी वो डर नहीं लगा आपको? इन्होंने तो पूरी प्रैक्टिस की थी, वो सब किया था, आपको डर नहीं लगा? इनके पीठ के पीछे मैं देख रहा था आप चढ़ के नीचे उतर रहे हो इतनी गहराई पर. नहीं, जब पीठ पे थी तब डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी स्ट्रांग है. हाँ. लेकिन जो बाकी स्टंट्स करने पड़े, और हम दोनों ने सारे स्टंट्स खुद किए, चाहे वो रिवर क्रॉसिंग थी, वो काफ़ी मुश्किल था और डर भी चला गया था. आई थिंक ठंडी इतनी थी कि सब जीरो कंडीशंस में हम बर्फीले पानी में गए 2-3 बार, और रैपलिंग की, और मनाली का पूरा स्केड्यूल ही काफ़ी डिफिकल्ट था. क्या बात है. और ट्रेलर आया तो हर किसी का जो रिएक्शन है वो कमाल का है. धर्मेंद्र सर तो कल थे ही, उन्होंने कमाल के रिएक्शन दिए. फैमिली के बाकी लोगों ने कैसे रिएक्शन किए? नहीं, सलमान सर, अक्षय सर ने भी, they've given me their love and everything, which is really nice to both of us. Their blessings mean a lot and it's very heartwarming. And when you hear such good comments, you feel like nice from inside, क्योंकि you make movies for the audience and when they appreciate it, you feel even better. और बॉबी चाचू, बॉबी चाचा ने तो अभी है नहीं यहाँ पे, अमेरिका में. उन्होंने वॉइस नोट भेजा और बोला कि रॉकी, यू डन अ ब्रिलियंट जॉब, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड आई लव यू. तो सर, कैसा लगता है कि सलमान, अक्षय, इतने बड़े स्टार्स आपकी डेब्यू फिल्म के लिए वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है? मैं इन सब अभिनेताओं को मैं बचपन से देखती आई हूँ, उनकी फिल्म्स देखती आई हूँ, और मुझे हिंदी फिल्म्स ही मैं ज़्यादातर देखती आई हूँ. तो मेरे लिए इट्स अ बिग मोमेंट. ये नाम मैं देखती हूँ, ये इन लोगों ने ट्वीट किया, एंड इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी, एंड बहुत ही सररियल फीलिंग है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. कभी इन लोग के साथ काम करना चाहेंगी आप? बिल्कुल, इट बी अ ड्रीम कम ट्रू. किसी के साथ भी काम करने में मज़ा आएगा. करण, सबसे कमाल बात है जो डेविल्स की है वो उनका डांसिंग स्टाइल है. सबका एक अलग है. धर्मेंद्र सर का अलग है, सनी सर का तो बहुत ही कमाल है, और बॉबी सर अलग है इनमें. आपका डांस स्टाइल कैसा है, कुछ बताना चाहेंगे आपके फैंस को, दर्शकों को? पापा से बेहतरीन है, बट बॉबी चाचा जितना अच्छा नहीं है, बट एक यूनिक स्टाइल है. पिक्चर देखोगे तो समझ में आएगी. नहीं, I'd like to add to that. I think ये बहुत ही अच्छे डांसर हैं. ये पता नहीं अपने आप को क्यों अभी इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और ये बहुत ही जल्दी स्टेप्स पिक अप करते हैं. तो मतलब बहुत ही जल्दी ये लर्न कर लेते हैं, और ऐसा नहीं कि टाइम लगाते हैं. एंड ही इज़ एन अमेजिंग डांसर. डांसर भी हैं, रैपर भी हैं, all in one. भी लिखते हैं, सब कुछ करते हैं. स्टंट्स भी करते हैं, खुद एक्शन भी करते हैं. क्या बात है. लहर का बर्थडे तो I'll kill you now. September 4th, 5th. You know I'm bad with dates. I'm sorry. But September 6th, September 2nd. Yeah. Sorry, I got sorry about.